भारतीय क्रिकेट टीम के एक और आईसीसी ट्रॉफी जीतने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर पूरी तरह से निराश नजर आए। चैंपियंस ट्रॉफी के इस बेहद खास और रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया, जिससे भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। भारत ने शानदार खेल दिखाया और एक और आईसीसी ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए एक चौंकाने वाला बयान दिया, जिसे सुनकर सभी दंग रह गए। उन्होंने अपनी हार के पीछे की वजहों और भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन पर खुलकर बात की। अगर आप भी भारतीय टीम की इस शानदार जीत से खुश हैं, तो इस पर अपनी राय जरूर दें और इस जीत का जश्न मनाएं। आज दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने थीं। टॉस का सिक्का उछला और यह न्यूजीलैंड के पक्ष में गिरा, जिसके कारण भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करनी पड़ी। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाते हुए न्यूजीलैंड की टीम को सिर्फ 251 रनों के स्कोर पर सीमित कर दिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए भारतीय स्पिनर्स को खेलना बेहद मुश्किल साबित हुआ। न्यूजीलैंड के लिए सबसे अधिक रन डेरिल मिचेल ने बनाए, जिन्होंने 63 रनों की पारी खेली। वहीं आखिरी ओवरों में माइकल ब्रेसवेल ने 53 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव रहे। दोनों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट अपने नाम किए और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इसके बाद जब भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा ने पहले ही मन बना लिया था कि वह अकेले दम पर भारत को चैंपियन बनाकर रहेंगे। पहली ही गेंद से उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। रोहित की पारी इतनी प्रभावशाली थी कि उन्होंने न्यूजीलैंड को मैच में वापसी करने का कोई भी मौका ही नहीं दिया। हालांकि न्यूजीलैंड ने कुछ देर के लिए वापसी की कोशिश की, जब उन्होंने बैक टू बैक शुभमन गिल और विराट कोहली के विकेट चटका दिए। लेकिन रोहित ने भारतीय पारी को इतनी मजबूत शुरुआत दिला दी थी कि मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में नजर आ रहा था। आउट होने से पहले रोहित ने 76 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें कई बेहतरीन चौके और छक्के शामिल थे। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने भारतीय पारी को संभाला और बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की। दोनों ने स्थिति के अनुसार खेलते हुए भारतीय पारी को स्थिरता प्रदान की। श्रेयस अय्यर शानदार लय में नजर आ रहे थे, लेकिन वह 48 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अक्षर पटेल से उम्मीद थी कि वह पारी को संभालेंगे, क्योंकि वह सेट हो चुके थे। लेकिन 42वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वह भी कैच आउट हो गए। अक्षर पटेल ने 29 रनों का योगदान दिया। इस समय भारतीय टीम का स्कोर 203 रन था और आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, जिससे मैच रोमांचक मोड पर पहुंच चुका था। भारत को जीत के लिए अभी भी 50 रनों की जरूरत थी और न्यूजीलैंड की टीम ने पूरा जोर लगाया कि भारत को दबाव में डाला जा सके। हालांकि इसके बाद केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को जीत की ओर अग्रसर किया। दोनों ने बेहद धैर्य से खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाया। केएल राहुल सेट हो चुके थे और शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अब आखिरी के 5 ओवरों में भारत को सिर्फ 30 रनों की जरूरत थी और दोनों बल्लेबाजों ने बिना किसी जल्दबाजी के लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस तरह भारत ने एक और आईसीसी ट्रॉफी पर कब्जा जमाकर अपनी बादशाहत साबित कर दी। इस जबरदस्त जीत के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर बेहद निराश नजर आए। उन्होंने कहा कि वह बतौर कप्तान अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाने से बेहद दुखी हैं। उनका कहना था कि न्यूजीलैंड की टीम का सपना था कि वे इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर आईसीसी खिताब अपने नाम करें, लेकिन भारतीय टीम ने उनके सारे सपनों पर पानी फेर दिया।
उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि भारतीय टीम को हराना आसान नहीं होगा और हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी। लेकिन अगर आपको इस भारतीय टीम को हराना है तो आपको 200% देना होगा और शायद हम वहां पर चूक गए। मिचेल सैंटनर ने आगे कहा कि जब हम बल्लेबाजी कर रहे थे तब भारतीय स्पिनर्स ने हमें बांध कर रखा और हमें खुलकर खेलने का कोई भी मौका नहीं दिया। अगर अंत में माइकल ब्रेसवेल ने 53 रनों की पारी नहीं खेली होती तो शायद हमारा स्कोर 200 के अंदर ही सिमट जाता और भारत इस लक्ष्य को 25 ओवरों में ही हासिल कर लेता। जब हमने भारत को 252 रनों का लक्ष्य दिया तब हमें लगा कि हम उन्हें मुश्किल में डाल सकते हैं और हमारे पास मौका था, लेकिन फिर रोहित शर्मा ने हमारे सारे प्लान को नाकाम कर दिया। सैंटनर ने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी पारी वाकई शानदार थी। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजों को हर जगह मारा वह काबिले तारीफ था। हमने जितनी भी योजनाएं बनाई वह सब रोहित शर्मा के आक्रामक खेल के आगे फेल हो गईं। हमें लगा था कि हम भारतीय टीम को दबाव में डाल सकते हैं, लेकिन यह टीम इतनी मजबूत है कि उन्हें किसी भी स्थिति में दबाव में लाना बेहद मुश्किल होता है। इसके अलावा सैंटनर ने भारतीय टीम के संतुलन की तारीफ करते हुए कहा कि इस समय कोई भी टीम भारत को टक्कर नहीं दे सकती। यह टीम इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है और जिस तरह से उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में प्रदर्शन किया उससे यह साबित होता है कि वे असली चैंपियन बनने के हकदार थे। उन्होंने कहा कि कई लोग कहते हैं कि भारतीय टीम ने सिर्फ दुबई में खेला इसलिए उनके लिए जीतना आसान था, लेकिन मेरी राय में दुबई की पिच पाकिस्तान की पिच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। दुबई में खेलना आसान नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम ने हर एक मैच जीता, जो यह साबित करता है कि वे असली विजेता हैं। सैंटनर ने आगे कहा कि भारतीय टीम ने न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंदबाजी और फील्डिंग में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने विशेष रूप से श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या की तारीफ की, जिन्होंने मुश्किल समय में टीम को संभाला और जीत की ओर बढ़ाया। भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को किसी भी समय सेट होने का मौका ही नहीं दिया। खासतौर पर वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी इतनी शानदार रही कि उन्होंने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया और किसी को भी खुलकर खेलने का अवसर नहीं दिया। उनकी गेंदबाजी की लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि बल्लेबाजों को रन बनाना मुश्किल हो गया। इसके अलावा रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने भी जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को लगातार दबाव में रखा। इन दोनों ने अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई भी मौका नहीं दिया, जिससे न्यूजीलैंड की टीम पूरे मैच में संघर्ष करती नजर आई। भारतीय टीम की इस शानदार रणनीति की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। उन्होंने इस पिच की गहराई से स्टडी की और उसी के आधार पर अपने गेंदबाजों का चयन किया, जिसमें वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज को टीम में शामिल किया गया, जो इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मिचेल सैंटनर ने भी माना कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले में न्यूजीलैंड से कहीं बेहतर क्रिकेट खेला और उनके पास एक बेहतरीन संतुलित टीम है। भारत का टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर सभी शानदार लय में हैं, जिससे टीम की बल्लेबाजी बेहद मजबूत हो गई है। इतना ही नहीं, उनकी गेंदबाजी भी कमाल की है, खासकर उनके स्पिन गेंदबाज जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। इसी कारण भारतीय टीम ने यह खिताब जीतने का पूरा हकदार था। सैंटनर ने कहा कि वह भारतीय टीम को चैंपियन बनने पर दिल से बधाई देना चाहते हैं। भारतीय टीम की इस शानदार जीत ने सिर्फ भारतीय प्रशंसकों को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों को भी हैरान कर दिया, जिसके बाद उन्होंने इस पर कई चौंकाने वाले बयान दिए। पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वकार यूनिस ने इस पर बात करते हुए कहा कि इस नतीजे की पहले से ही उम्मीद थी। सभी जानते थे कि इस भारतीय टीम को हराना लगभग नामुमकिन है। इस वक्त दुनिया में कोई भी टीम इतनी मजबूत नहीं है जो भारतीय टीम को हरा सके। इनके पास इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं कि किसी भी टीम के लिए इनसे जीतना एक सपने जैसा ही लगता है।
उन्होंने आगे कहा कि जब रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर से जिस तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की थी, तभी यह साफ हो गया था कि न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में हार मान चुकी थी। ऐसा लगा ही नहीं कि न्यूजीलैंड जीतना चाहती थी, क्योंकि रोहित ने शुरुआत में ही उनका मनोबल तोड़ दिया था। वकार यूनिस ने भारतीय टीम को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी और कहा कि वे पूरी तरह से चैंपियन बनने के हकदार थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी भारतीय टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने आज साबित कर दिया कि वे क्यों दुनिया की सबसे खतरनाक टीम है। इस समय उनके सामने कोई भी टीम टिकने की हालत में नहीं है। भारतीय गेंदबाजों ने पहले शानदार गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को एक छोटे स्कोर तक सीमित कर दिया और फिर बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और अन्य खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया कि असली मायने में यही टीम चैंपियन बनने के लायक थी। वसीम अकरम ने कहा कि किसी भी फाइनल मुकाबले में 252 का स्कोर बड़ा माना जाता है, क्योंकि फाइनल का दबाव हमेशा अलग होता है। लेकिन इस भारतीय टीम को प्रेशर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये टीम सिर्फ जीतने के लिए खेलती है और आज उन्होंने अपनी जीत से दुनिया को दिखा दिया कि वे सबसे मजबूत टीम है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी भारतीय टीम की जीत से काफी प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा कि इस भारतीय टीम को आखिर कैसे हराया जा सकता है। रोहित शर्मा की कप्तानी में यह टीम पूरी तरह से अजेय नजर आ रही है। पहले उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था और अब चैंपियंस ट्रॉफी पर भी कब्जा जमा लिया। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पूरे मैच में वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया। ऐसा एक भी पल नहीं लगा जब भारतीय टीम दबाव में थी। ऐसा लग रहा था कि यह कोई फाइनल मुकाबला नहीं, बल्कि एक सामान्य मैच था जिसे भारत ने बेहद आसानी से जीत लिया। अख्तर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह तो अच्छा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में भारत को हरा दिया, वरना भारतीय टीम लगातार 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच देती। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और कमेंटेटर रमीज राजा ने भी भारतीय टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और भारतीय टीम ने अपने प्रशंसकों को आज इतना खुश किया है कि वे इस दिन को कभी नहीं भूल पाएंगे। यह भारतीय क्रिकेट के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन बन गया है। पहले भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की मजबूत बल्लेबाजी को सिर्फ 251 रनों तक सीमित कर दिया और फिर रोहित शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम के पास इस मैच में वापसी करने का कोई भी मौका नहीं था, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने उन्हें कोई भी अवसर नहीं दिया। रमीज राजा ने कहा कि पाकिस्तान तो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया था, लेकिन उन्हें खुशी है कि भारत ने खिताब अपने नाम किया। उन्होंने भारतीय टीम को चैंपियन बनने की बधाई दी और कहा कि वे पूरी तरह से इस ट्रॉफी के हकदार थे। भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी को जाता है, भारतीय गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन को दिया जाना चाहिए, या फिर पूरी टीम की जबरदस्त मेहनत की बदौलत यह जीत मिली? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।